हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो इंडिया। मैं हूं अतहर हाशमी और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईसीयू की। हमारे पास में आज एक ईसीयू है, इसका नाम है अशोक लीलैंड का ये ईसीयू है। तो इसको MD1 ईसीयू के नाम से जाना जाता है और इस ईसीएम के पिन आउट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो ईसीएम है ये दो गाड़ियों में लगता है। एक गाड़ी है हमारे पास में अशोक लीलैंड की 3520 ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरी गाड़ी हमारे पास में 1618 1618 ये 180 HP, यहाँ पे HP मतलब हॉर्स पावर है। ये दोनों गाड़ियाँ हैं। तो इन दोनों गाड़ियों में ये जो ECU है ये लगता है। और भी इसके एप्लीकेशंस हैं ECU के। तो आप इस ECM का जो मॉडल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ रहता है यहाँ पे नीचे में, ये है F6N1 18700। स्क्रीन पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा हेक्सप्रोग है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेक्सप्रोग, ये हेक्सप्रोग का सेकंड वर्जन है। इसका सब्सक्रिप्शन के साथ में ये जो डिवाइस है आपको मिलती है। तो हम इसकी सहायता से आज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसे कि इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी राइटिंग करेंगे, इसकी वायरिंग देखेंगे और इसका बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद में इसको हम रिस्टोर करना भी सीखेंगे। तो और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैंने यहाँ पे आपके लिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन रखी हुई है, जिसमें मैं आपको इसका पिन आउट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका पिन आउट कर लेते हैं। इसमें हमको 3 प्रकार के कनेक्टर्स मिलते हैं एक्सपोक में, ये पहला और दूसरा। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये दोनों में आपको यहाँ पे स्लीव्स लगी हुई मिलती हैं और इन स्लीव्स की सहायता से ही आप पिन आउट कर सकते हैं। तीसरी जो केबल होती है उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हमें सोल्डरिंग करना जब होता है, जब हमें बूट वगैरह के लिए लगाना होता है, CNF और बूट के लिए, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से एक आपकी है रेड और ब्लैक वाली केबल, जो कि है पावर केबल भी आप इसे बोल सकते हैं। और ये है आपकी कैन हाई कैन लो और जो क्लॉक की केबल लगती है उसके लिए। तो हमें डायग्राम यहाँ पे चुनना है महिंद्रा ADC 17CB55 और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डेटा फाइल कैन नॉट बी फाउंड, सो इट्स ओके। कनेक्ट हेक्सप्रोग ये करने बोल रहा है हमें। और यहाँ पे आप वायरिंग में जाके पहले आपको इस हेक्सप्रोग को USB के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये डिवाइस रन होगी, अन्यथा ये डिवाइस रन नहीं होगी। तो मैं इसे USB के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लाइट टर्न ऑन हो चुकी है। तो हेक्सप्रोग लगाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि ताकि ये जो ECU है इसके डायग्राम को हम यहाँ पे देख सकें। तो आप इसकी वायरिंग डायग्राम में जाएं और कनेक्शन यूजिंग फैक्ट्री मोड, ओके। हाँ, अभी लाइसेंस आया है तो अभी ये वायरिंग डायग्राम जो है ये खुलेगा। तो ये आपका वायरिंग डायग्राम यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो केवल यही वायरिंग आपको यहाँ पे करनी है, दूसरी वायरिंग आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो इस तरीके से सफाई के साथ में सारी जो केबल है आप देख सकते हैं लग चुकी है। ये वाली केबल नहीं लगी है, ये सिर्फ हमें धोखा देने के लिए ऐसी हरकत यहाँ पे हो रही है। इसे हम ठीक से लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां नंबर। तो हमारी केबलिंग होती है कंप्लीट। अब हम इसे रीड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आपको अब इन कनेक्टर्स को आपके हेक्सप्रोग में लगा देना है। तो इसे लगाना बेहद आसान है। आप सीधा इसे हल्का सा प्रेस करें और ये आपकी दूसरी केबल है, इसे आप इस तरफ से साइज देके लगा दें। तो ये आपका ECU कनेक्ट हो गया। अब बारी आती है इसे पावर देने की हेक्सप्रोग को। तो अब हम इसे पावर देने का काम करेंगे। पावर सप्लाई ये रखी हुई है इसकी, तो मैं इसे कनेक्ट करके आपके सामने ही लगा देता हूँ। ओके,
अब हम जाते हैं वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे रीड बटन दबाने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि वायरिंग जो है इसकी EDC 17CV54 के थ्रू होती है और इसकी जो रीडिंग है आपको MD1 CS018 के थ्रू करनी है। तो यहाँ तक जो मामला है बहुत आसान है। अब आप रीड बटन दबाएंगे और ये रीडिंग स्टार्ट कर देगा। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रीडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारा पहला पार्ट जो है इस वीडियो का वो ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। देखिए रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये अशोक लीलैंड की फाइल है और 3520 इसमें लिख दिया जाएगा और इसे सेव कर दिया जाएगा। अब देखिए नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है आपकी, मैंने बोला था कि मैं राइटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ये नॉर्मल सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो चेकसम जो है वो ऑफ, ये ऑन की पोजीशन पे रहता है। और अगर ये ऑन की पोजीशन पे है और आपने अगर किसी फाइल को यहाँ पर राइट करने की कोशिश की, भले आपने अभी इसको रीड किया है, इसे ही अगर मैं राइट करने की कोशिश करूँगा तो ये राइट नहीं होगा, यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा। देखिए, तो कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि सर हमको यहाँ पे ECM में राइट नहीं कर रहा है, तो सीधा सीधा इसका कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकालते हैं कि हेक्सप्रोक जो है वो ख़राब हो गया है और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो चेकसम का मतलब क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। अगर मैं यही सवाल आपसे दोबारा करूं तो आपका जवाब कितना रहेगा? कि मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि 1 + 1 कितना होता है तो आप 2 ही बोलेंगे। तो चेकसम का मतलब ये होता है कि जो फाइल हमने यहाँ पे राइट करनी है वो हम किस पे राइट कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर ECM में। इस ECM के मेमोरी की कुछ साइज़ है, वो साइज़ जो है वो बिल्कुल उसके बराबर होनी चाहिए जितना उस पर लिखा जा सके। अगर आप उसको 1 + 1 की जगह आप बोलेंगे 3 होता है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस यही लॉजिक होता है चेकसम को चेक करने का। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा चेकसम को, ऑटो चेकसम को बंद कर दीजिए। तो अक्सर लोगों को पता भी होता है कि चेकसम को वो बंद कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि इसको बंद करने का मतलब क्या है। अगर आपको यहाँ पे कोई गाना डालना है तो आप गाना भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप राइट करिए और जैसे ही आप यहाँ पे राइट बटन पे कोई भी फाइल को चुन के ओपन करेंगे तो बहुत ही स्पीड के साथ ये राइटिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जितनी जल्दी ये कंप्लीट हुआ उतना ही जल्दी आपको उम्मीद है समझ में भी बात आ गई होगी। अब हमारा अगला पार्ट है कि हम देखेंगे कि ये बैकअप और रीस्टोर का क्या मतलब होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए अब देखते हैं कि ये बैकअप और रीस्टोर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे अपने उसी MD1 CS018 में और ये हमारा ECM कनेक्टेड है। अब हम इसका बैकअप लेने का कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप बैकअप में क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे फ़र्क ये है कि इसमें केवल ये फ्लैश को पढ़ता है जब हम रीड करते हैं तो, या फ्लैश को राइट करता है जब आप राइट करते हैं तो। सिमिलरली या तो सिर्फ ये EEPROM को पढ़ेगा या तो सिर्फ EEPROM को राइट करेगा। लेकिन बैकअप लेने से क्या होता है, ये जो ECM में आपके जो यहाँ पे कैमरा में आपको दिखाई दे रहा है ECM, इसकी पूरी कंप्लीट फाइल का अगर आपको बैकअप लेना है तब आप बैकअप पे क्लिक करते हैं और उसी बैकअप को अगर आपको रीस्टोर करना है तो वो कंप्लीट उसे रीस्टोर करेगा। ये बैकअप और रीस्टोर का मायने होता है। और इसी दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी सेटिंग के अंदर में जो हमने चेकसम को हटाने वाला काम सीखा था, इसके अलावा इस पूरे हेक्सप्रोक में और कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि हमको समझना हो काम करने के दौरान। तो केवल इतना ही है आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने हेक्सप्रोक को सही तरीके से इस्तेमाल करना समझा है। और रही बात और किसी सवाल की, तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। आपको किसी भी प्रकार का सवाल आता हो तो आप दिए गए नंबर पे, जो ऊपर नंबर चल रहा है वो ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग से संबंधित आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर यदि आपको सेल संबंधी कोई इंक्वायरी हो कि किस चीज़ का प्राइस कितना है ये आपको जानना हो तो आप नीचे वाले नंबर पे, ये जो नीचे चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो। और ये हमारी बातों ही बातों में रीडिंग का काम कंप्लीट हो चुका है
ये BA के नाम से फाइल बन गई है, हम इसे सेव कर देते हैं। और इसे ही अगर आपको रीस्टोर करना है या कोई दूसरी फाइल पुरानी आपको रीस्टोर करनी है तो आप उसे सेलेक्ट करके ओपन करिए। तो यहाँ पे जो उसका रीस्टोरेशन है, मतलब फाइल की राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। EEPROM और फ्लैश दोनों एक साथ राइट हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें अपने सवालों को। अगर आपका कोई सवाल हो तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। सी यू।